हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में। इससे पहले आपने देखा था कि हम लोगों ने डिस्कशन किया था काफ़ी टॉपिक पर, यानी कि ग्लैंड पर हम लोगों ने डिस्कशन किया था और ग्लैंड क्या होता है, ग्लैंड के क्या फंक्शंस होते हैं, ग्लैंड कौन कौन सी चीज़ों को सिक्रेट करता है, यानी कि हार्मोन्स और एंजाइम, उसके बारे में डिस्कशन किया था। फिर हमने आपको बताया था पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड के पूरे फंक्शन बताए थे। पिट्यूटरी ग्लैंड से जितने भी आपके हार्मोन्स रिलीज होते हैं उनके फंक्शंस बताए थे। मतलब बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कशन की थी। पूरा कंप्लीट पिट्यूटरी ग्लैंड हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे थायराइड ग्लैंड। ठीक है, थायराइड ग्लैंड जो आपके नेक पर होती है, जैसा कि आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, ये आपका थायराइड ग्लैंड है। ठीक है, और ये थायराइड ग्लैंड में मैं आपको दिखा रही हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। देखिए, ये आपकी थायराइड ग्लैंड है जो यहाँ पर इस तरीके से आपका बना होता है, और ये वाला जो पार्ट होता है उसी को हम कहते हैं थायराइड ग्लैंड। ठीक है, और ये थायराइड ग्लैंड का राइट लोब होता है और ये लेफ्ट लोब होता है। ठीक है, और याद रखिएगा कि इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इस्थमस। ठीक है, इस्थमस बोलते हैं। और ये आपका हो गया ट्रैकिया, जिसकी वजह से आप बोलते हो। ठीक है, तो ये थायराइड ग्लैंड के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि अगर आपके थायराइड ग्लैंड हार्मोन सिक्रेट करती है तो कौन कौन से फंक्शंस करती है, और अगर थायराइड ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आपको कौन से डिसीज हो सकते हैं। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके बॉडी के पार्ट के बारे में है, आपको जानना भी चाहिए। और आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, बैंक, रेलवे, वनडेज, किसी भी एग्ज़ाम, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आप लोग रीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, मेडिकल लाइन में किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं थायराइड ग्लैंड के बारे में, तो थायराइड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड, यानी कि थायराइड ग्लैंड हमारे शरीर की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। लेकिन कैसी ग्लैंड होती है? इंडोक्राइन ग्लैंड होती है। ठीक है, लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड का नाम पूछे तो आपको बताना है थायराइड ग्लैंड। ओके, सेकेंड पॉइंट आपको ध्यान देना है, इट इज लोकेटेड फ्रंट ऑफ द ट्रैकिया जस्ट बिलो द लॉर्नेक्स। ठीक है, यानी कि ये लोकेटेड कहाँ पे होता है आपको बताना है, फ्रंट ऑफ द ट्रैकिया, ट्रैकिया के सामने और लैरिंग्स के नीचे स्थित होता है। जैसा कि आप डायग्राम पे देख रहे हैं कि आपका ट्रैकिया के सामने, ठीक है, ये ट्रैकिया है आपके, इसके सामने ही आपका क्या होता है, थायराइड ग्लैंड होता है, और लैरिंग्स के नीचे स्थित होता है। ठीक है, इट इज फाउंड बटरफ्लाई इन शेप, ये तितली के समान संरचना वाली ग्रंथि होती है। आप डायग्राम को देख रहे हैं, जो पिंक वाला ये बना है ना, वो तितली के समान संरचना दिखाई दे रहा है, इसलिए हम इसे बोलते हैं कि थायराइड जो होता है, थायराइड ग्लैंड जो होता है वो बटरफ्लाई शेप का होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ थायराइड ग्लैंड, थोड़ा सा यहाँ पे कुछ इश्यू हो गया होगा जिसकी वजह से यहाँ नहीं आ रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ थायराइड ग्लैंड। ठीक है, देखिए, जब स्ट्रक्चर ऑफ थायराइड ग्लैंड के बारे में हम डिस्कशन करेंगे तो मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाया कि इसके दो लोब होते हैं, एक राइट लोब होता है और एक लेफ्ट लोब होता है। तो यहाँ पर मेंशन किया है मैंने कि इट इज ए बाइलोब्ड ग्लैंड। ठीक है, मतलब इस ग्रंथि के दो भाग होते हैं। डाउट क्लियर? ठीक है, बोथ लोब आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाई इस्थमस। ठीक है, यानी कि इस्थमस क्या, यह दोनों भाग जो आपस में जुड़े होते हैं वो किसके द्वारा जुड़े होते हैं, तो इस्थमस के द्वारा जुड़े होते हैं। जो मैंने आपको यहाँ पर इस्थमस दिखाया है वो इस्थमस क्या है, यानी कि राइट लोब और लेफ्ट लोब को जोड़ने का काम करता है। बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो याद रखिएगा, आपसे पूछा जाए कि थायराइड का लेफ्ट लोब, राइट लोब किसके द्वारा जुड़ा होता है, किसके द्वारा कनेक्ट होता है, तो आपको बताना है क्या, इस्थमस के द्वारा कनेक्ट होता है। ठीक है, दिस थायराइड लोब मेड up a small follicle which is connected to each other by स्ट्रोमा कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि जो थायराइड ग्लैंड का लोब होता है, ठीक है, स्मॉल फॉलिकल विच कनेक्टेड टू ईच अदर बाय स्ट्रोमा कनेक्टिव टिश्यू। बात समझ में आई कुछ? नहीं, देखो हिंदी में समझो, यह दोनों भाग जो होते हैं, है ना, लेफ्ट और राइट, कई प्रकार के फॉलिकल से मिलकर बने होते हैं।
कई प्रकार के स्मॉल फॉलिकल से मिलकर बने होते हैं और ये फॉलिकल आपस में स्ट्रोमा कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ी होती हैं। यानी कि लेफ्ट लोब राइट लोब फॉलिकल से मिलकर बनी होती है और ये दोनों कनेक्टिव, कैसा कनेक्टिव, स्ट्रोमा कनेक्टिव टिश्यू से क्या होती है, जुड़ी होती हैं। डाउट क्लियर हुई आप लोगों की? ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हार्मोन्स रिलीज, कौन सा हार्मोन्स रिलीज करता है, बाय थायराइड ग्लैंड। ठीक है, थायराइड ग्लैंड कौन कौन सा हार्मोन्स रिलीज करता है? तो पहला तो ये रिलीज करता है T3 हार्मोन्स। ठीक है, थ्री जिसको हम बोलते हैं ट्राई आइडोथायरोनिन। ठीक है, तो ये जो T3 और T4 हार्मोन्स होता है वो कौन रिलीज करता है? थायराइड ग्लैंड रिलीज करता है। ठीक है, इट इज आल्सो कॉल्ड सेलुलर थायराइड हार्मोन्स, यानी कि इसे सेलुलर थायराइड हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे कि हम थायराइड हार्मोन्स को सेलुलर थायराइड के नाम से भी जानते हैं। इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि यह हमारे शरीर में भौतिक वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण होता है। बात समझ में आ रही है? यह हमारे शरीर की भौतिक वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण होता है। इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर बेसल मेटाबॉलिज्म। ठीक है, यह शरीर की उपापचय क्रिया के लिए भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। यानी कि जो आपका T3 हार्मोन्स होता है, अगर T3 हार्मोन्स आपके बॉडी में ज़्यादा होता है, ठीक है, या कम होता है, तो इशू तो कुछ ना कुछ करेगा। तो T3 हार्मोन्स करता क्या है? अगर ये मेंटेन है तो करता क्या है? ये आपके शरीर की भौतिक वृद्धि को क्या करता है? डेवलपमेंट करने का काम करता है और आपके शरीर की उपापचय क्रियाएं के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है। यानी कि जो आपने खाया पिया है उसे उपापचय मतलब पचाने में बहुत बड़ा योगदान निभाता है। इसीलिए T3 हार्मोन्स जो होता है एकदम मेंटेन रखना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आती है? जिससे थायराइड हो जाता है उसका T3 T4 लेवल डगमगा जाता है, तभी उन्हें थायराइड होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, इसलिए T3 T4 किसी भी तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होना चाहिए, नहीं तो भौतिक वृद्धि में भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आपके मेटाबॉलिज्म में भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं T4 में। ठीक है, T4 में जब हम बात कर रहे हैं तो T4 कहता है कि इट इज आल्सो कॉल्ड थायरोक्सिन हार्मोन्स। मतलब T4 जो होता है वो थायरोक्सिन हार्मोन्स को सिक्रेट करता है, या आप कह सकते हो कि थायरोक्सिन हार्मोन्स के नाम से हम इसे जानते हैं। ठीक है, किसे? T4 को। बात क्लियर हुई? T3 तो आपको समझ में आ गया। T4 जो होता है उसे थायरोक्सिन हार्मोन्स भी हम कहते हैं। थायराइड ग्लैंड कौन सी हार्मोन सिक्रेट करती है? थायरोक्सिन हार्मोन्स। ये सभी लोगों ने सुना है, लेकिन थायरोक्सिन कौन सिक्रेट करती है आपको बताना है। क्या? थायराइड। थायराइड में हम किसे T4 के नाम से जानते हैं? तो थायरोक्सिन हार्मोन्स। थायरोक्सिन हार्मोन्स मतलब तो T4 हार्मोन्स। ठीक है, डाउट क्लियर हुआ? इट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। ये भी क्या करती है? हमारे शरीर की भौतिक वृद्धि के लिए ही महत्वपूर्ण होती है। यानी T3 और T4 अगर किसी भी तरीके से प्रॉब्लम हुआ, कम ज़्यादा लेवल हुआ, तो आपको क्या होगा भाई? आपके फिजिकल डेवलपमेंट बॉडी को सही से फिजिकल डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा, भौतिक वृद्धि सही से नहीं हो पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम ग्लैंड के बारे में बात करते हैं, कैल्किटोनिन। कैल्किटोनिन की जब बात आती है तो इट मेन फंक्शन इज दैट इट हेल्प टू मेंटेन ए कैल्शियम लेवल ऑफ बॉडी। जो कैल्किटोनिन हार्मोन्स होता है ये आपके बॉडी में रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रण रखता है। अब जब आपका कैल्किटोनिन ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रण रखता है, अगर ये कमी हो जाती है तो ब्लड में क्या हो जाएगा? कैल्शियम की कमी हो जाएगी। उसको नियंत्रण करने वाला कोई नहीं होगा, या तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा या तो बहुत कम हो जाएगा, कोई कंट्रोल नहीं होगा। तो भाई कंट्रोल कौन करता है? मेंटेन कौन करता है इसको? आपके मेंटेन लेवल को बनाए रखने के लिए कैल्किटोनिन हार्मोन्स का यूज़ किया जाता है। मतलब कि ये क्या करता है? आपके ब्लड में रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रण करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिसऑर्डर ऑफ थायराइड हार्मोन्स। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने नॉर्मली पढ़ा, लेकिन अब आप लोग पढ़ने वाले हो कि डिसऑर्डर ऑफ थायराइड हार्मोन्स, इसके क्या क्या डिसऑर्डर है। जैसा कि आपने नाम सुना होगा, किसी को थायराइड हो गया, एक होता है हाइपर, एक होता है हाइपो, है ना।
तो हाइपर हाइपो दो तरह के होते हैं, हाँ दो तरह के आपके यहाँ होते हैं, ठीक है थायराइड। तो इसमें हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में, ठीक है। हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में जब बात करते हैं तो दिस इज मेडिकल कंडीशन इन विच डिक्रीज द लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन्स। यह एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें थायराइड हार्मोन्स की मात्रा बहुत कम हो जाती है। बात समझ में आई? मैंने क्या बताया आपको, बताया कि जो आपका हाइपोथायरॉयडिज्म होता है इसमें क्या होता है कि थायराइड हार्मोन्स की मात्रा बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। अब इसके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होता है आपके हाइपोथायरॉयडिज्म में, आपको अगर जैसे थायराइड हुआ और थायराइड में हाइपोथायरॉयडिज्म हुआ तो आपका सबसे पहले क्या होगा, थायराइड हार्मोन्स की मात्रा बहुत कम हो जाएगी। अब इसके भी अलग अलग क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं, दिखते हैं। एक होता है क्रिएटिनिज्म, ठीक है, क्रिएटिनिज्म। यहाँ पर जब बात करते हैं तो इट इज़ द कंडीशन विच इन सीन द चिल्ड्रन, ये केवल बच्चों में देखी जाती है, ठीक है, ये केवल बच्चों में देखी जाती है। क्या ये मतलब ये जो मैंने बताया आपको, ये केवल बच्चों में देखी जाती है। इट इन दिस कंडीशन सीन ए मेंटल डिसऑर्डर एंड रेगुलर ग्रोथ चिल्ड्रन, यानी कि इस अवस्था में बच्चों मानसिक बीमारी देखी जाती है और बच्चे ठीक प्रकार से वृद्धि नहीं कर पाते हैं, वृद्धि नहीं हो पाती है, ठीक है। अगर आपको क्या हो गया भाई, क्रिएटिनिज्म हार्मोन्स आपका कम हो गया, यानी कि आपके हाइपोथायरॉयडिज्म कम हो गया या थायराइड हार्मोन्स की मात्रा कम हो गई, तो आपको होने के चांसेस क्या होते हैं, बच्चों में जो होने के चांसेस होते हैं उनकी वृद्धि कम होती है, उनकी बॉडी में डेवलप ग्रोथ कम हो पाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्या बात करते हैं, मैक्सडेमा, ठीक है। मैक्सडेमा की जब बात आती है तो इस कंडीशन में क्या होता है, इज ओनली सीन एडल्ट पर्सन, ये केवल एडल्ट पर्सन में ही होता है, बच्चों में नहीं होता है जल्दी, ठीक है। मैक्सडेमा मैंने जो बीमारी बताई है वो केवल और केवल किस में, ये डिसीज़ का नाम है, ठीक है, ये डिसीज़ का नाम है मैक्सडेमा। ये जो अवस्था होती है इसमें क्या होती है, इसमें पैरों में अत्यधिक सूजन आ जाते हैं, ठीक है। मतलब इन कंडीशन में क्या होती है, इंक्रीज द स्वेलिंग इन फुट, ठीक है, आपके फुट में स्वेलिंग होने लगती है बहुत अत्यधिक मात्रा में, जो आप इस तरीके से देख सकते हो। आपके पैर कुछ इस तरीके से स्वेलिंग से फूल जाते हैं और कुछ इस तरीके से लगने लगते हैं अगर आपको मैक्सडेमा हो गया। मैक्सडेमा कब होगा, जब आपका क्या हो जाएगा, आपको हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, अब हम बात करते हैं क्या, हाइपर की बात। अभी तक हाइपो पढ़ा था, अब हम बात करते हैं हाइपर, ठीक है। इट इज़ द कंडीशन इन विच इंक्रीज द लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन्स, मतलब ये ऐसी अवस्था है जिसमें थायराइड हार्मोन्स की मात्रा शरीर में बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब ये हार्मोन्स में हाइपर जो होता है, ये इसमें क्या होता है, आपका थायराइड हार्मोन्स की मात्रा काफ़ी ज़्यादा लेवल में बढ़ जाता है। अब इसके भी बहुत सारे टाइप होंगे। अब इसमें देखो क्या क्या होता है, ग्रेव डिसीज़, आपके मतलब कि ग्रेव डिसीज़ हो जाता है। ग्रेव डिसीज़ कैसा होता है, इसमें क्या होता है, इन दिस कंडीशन इंक्रीज द साइज ऑफ आई बॉल विच इज कॉल्ड एक्सोपैथोलमस, ठीक है, यानी कि एक्सोपैथोलोमस का मतलब यहाँ पर ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आंखें बाहर की ओर निकल आती है, और इसी डिसीज़ को हम लोग कहते हैं, या इसे ही हम लोग कहते हैं एक्सापैथोलोमस, ठीक है। एक्सापैथोलोमस होता है, आपकी आंखें कुछ इस तरीके से आगे निकल आती है, ठीक है। ये भी एक डिसीज़ का नाम है जिसे हम ग्रेव डिसीज़ कहते हैं, और इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, पैथोलोमस कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थायराइड ग्लैंड से। जितने भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं थायराइड ग्लैंड से, मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किया और आपको यहाँ पे डिस्क्राइब किया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे बात करेंगे लीवर पर, कि लीवर ग्लैंड कौन सी होती है, लीवर ग्लैंड का क्या क्या फंक्शन होता है, ये कौन से जूस को सिक्रेट करती है और इसका क्या काम होता है हमारे बॉडी में। वैसे लीवर के बारे में जब डिस्कशन करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी देखने को, समझने को। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ।